जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए सामान्य हिंदी की क्लास नंबर 15 है। इसके पहले 14 क्लासेस मेरी हो चुकी हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, जिनको आप हमारे प्लेलिस्ट एसएससी जीडी नामक प्लेलिस्ट में पा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम 15वीं क्लास में पढ़ेंगे अलंकार और उसके भेद। ठीक है, तो अलंकार होता क्या है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे, यानी प्रैक्टिस सेट अपना पूरा लगाएंगे। कुछ इस तरह का प्रैक्टिस सेट अपना रहेगा। ठीक है, तो अलंकार आज का हमारा टॉपिक है। शुरू करते हैं अलंकार को। ठीक है, अलंकार और उसके भेद। सबसे पहले मैं ये जानूंगा अलंकार होता क्या है। तो अलंकार जो है ना, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां स्वयं को सजाने के लिए आभूषणों का उपयोग करती हैं, उसी प्रकार कवि या लेखक भाषा में शब्दों अर्थों से सजाते हैं, और वे शब्द या अर्थ जिससे वाक्य सजाते हैं वो अलंकार कहलाता है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो पद हैं वो अलंकार है। ठीक है, अलंकार की बात करूँ तो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम मतलब होता है भूषण या सजावट, और कार मतलब होता है घोषित करना। अर्थात हम कह सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक जो है अलंकार हैं। अलंकार को आप पहचानेंगे कैसे काव्य के अंदर, तो काव्य में अगर अलंकार पहचानना है तो जहाँ भी अलंकार का प्रयोग होगा वहाँ सौंदर्य और चमत्कार आ जाएगा काव्य के शब्दों में। अब हम अलंकार के प्रकार या भेदों की बात करेंगे। तो अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है आपका अर्थालंकार। तो शब्द के आधार पर उपयोग किए जाने वाले अलंकार शब्दालंकार होंगे, और अर्थ के आधार पर उपयोग किए जाने वाले अलंकार अर्थालंकार। शब्दालंकार के कुछ मुख्य भेद है, 6 प्रकार के होते हैं कुल। जो मुख्य हैं कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। ये शब्दालंकार हो गए। अगर मैं अर्थालंकार की बात करूँ तो बहुत सारे अर्थालंकार होते हैं। उनमें से कुछ मुख्य जो है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्वयन, भ्रांतिमान। भ्रांतिमान के बाद प्रतीप, व्यतिरेक, विभावना, विशेषोक्ति, अन्योक्ति। बहुत सारे अलंकार आपके अर्थ के आधार पर हैं। इसके अलावा एक और अलंकार है, दो मुख्य तो दो ही हैं, उभय अलंकार, जिसमें शब्द अर्थ दोनों तरह के अलंकार होते हैं। अब हम थोड़ा डिस्कस में देखेंगे डीप में कि शब्दालंकार होता क्या है। पहला प्रकार, तो जहाँ शब्दों के कारण शोभा बढ़ाई जाए, यानी कि शब्दों के कारण अलंकार लगाओ, वो शब्दालंकार है। जैसे कि जिस अलंकार में शब्दों का प्रयोग करके चमत्कार हो जाए काव्य में, वहाँ पे शब्दालंकार होते हैं। ठीक, शब्दालंकार के भी कुछ भेद होते हैं, जैसे मैंने बोला अनुप्रास, यमक, पुनरुक्त प्रकाश, विप्सा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसमें से अनुप्रास अलंकार होता है शब्दालंकार में से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास अलंकार में होता क्या है कि दो शब्दों से मिलकर बना है अनुधन प्रास, यानी जहाँ पे एक ही शब्द या वर्ण बार बार आए वो क्या होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे कि चंदन ने चमेली को चम्मच से चॉकलेट चटाई, इसमें से चा जो शब्द है वर्ण है बार बार आ रहा है, यानी कि एक ही वर्ण बार बार आवृत हो, ऐसे अलंकार को अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। अनुप्रास के भी 6 प्रकार हैं, छेका अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लटानुप्रास, अंध्यानुप्रास, सुत्यानुप्रास। ठीक है, इस तरह के इसके भी प्रकार हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट शब्दालंकार का पार्ट है यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द कई बार आए और उसका अर्थ अलग अलग है, ऐसे अलंकार यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यमक अलंकार कौन से होंगे, जिसका एक शब्द कई बार आए और बार बार उनका अर्थ अलग हो। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, कनक तनते शोभनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए नरो खाए बौराए। यानी कि यहाँ पे कनक कनक 2 बार है, तो एक बार कनक का अर्थ क्या है सोना, और एक बार कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द एक ही बार बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक है, ये यमक अलंकार। एक शब्द का अर्थ, शब्द बार बार आया वही लेकिन अर्थ भी बदल जाए, यमक अलंकार। जैसे कुर्बान मेरी जान तुझ पर कुर्बान हो जाऊं। ठीक है, तो जान एक बार कुर्बान कर रहे हैं और एक बार खुद ही न्यौछावर हो रहे हैं, तो दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक, अनुप्रास के बाद है श्लेष अलंकार, सॉरी अनुप्रास नहीं, यमक। यमक के बाद श्लेष अलंकार को देखेंगे। यमक में और श्लेष में एक छोटा सा अंतर है। यमक में एक शब्द बार बार आएगा और अर्थ अलग अलग होगा, लेकिन जो श्लेष है ना, यहाँ पर एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग निकले, तो श्लेष अलंकार। समझना, दोनों में कन्फ्यूज मत होना।
यमक में क्या होता है, एक शब्द यहाँ पे कनक कनक बार बार आया और दोनों का अर्थ सोना और धतूरा अलग अलग होता है। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक बार रहता है और उसके दो अर्थ एक ही शब्द से निकलते हैं। श्लेष को बोले तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है। तो श्लेष का अनुमान देखो, जैसे देखते हैं उदाहरण, तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी बिन न उबरे मोती माही चुन। यहाँ पे पानी एक शब्द है, लेकिन इस शब्द का अलग अलग अर्थ है जगह जगह, यानी एक ही से चिपके हुए बहुत सारे अर्थ हैं। एक जगह पानी का पानी अर्थ है, दूसरे का सम्मान, तीसरे का मोती वगैरह, तो हर जगह पानी का अलग अलग है, ठीक है। अगला अलंकार कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इंपॉर्टेंट है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वो है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। पुनः धन उक्ति, जब कोई शब्द दो बार दोहराया जाए वो पुनरुक्ति होता है। देखो, अनुप्रास में कोई वर्ण कोई बार बार आवृत्त होती है तो अनुप्रास होता है। पुनरुक्ति में जब कोई शब्द दो बार दोहराए तो पुनरुक्ति अलंकार होता है। जैसे कि अगला है आपका विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार क्या होता है, जब आदर हर्ष शोक विषयांत बोध आदि भावों का प्रयोग हो तो विप्सा अलंकार होता है। कहने का मतलब ये कि जब विस्मय हो, आपको विस्मय, आदर, हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक शब्द, ये सब कौन से अलंकार है, विप्सा। जैसे कि मोह मोह मोहन को भयो राधा में, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है, तो ये कैसा अलंकार है, विप्सा अलंकार, हर्ष शोक आदर, है ना। अगला है वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, तो जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता से अलग अर्थ निकले उसे वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। यानी वक्ता कुछ और बोल रहा, श्रोता कुछ और समझ रहा, तो ऐसा अलंकार क्या हो जाएगा, वक्रोक्ति। जैसे हम आपको कुछ कहते हैं और आप समझते कुछ और ही मीनिंग निकाल ले जाते हो, तो कौन सा अलंकार है, वक्रोक्ति। जैसे कि जैसे मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, ठीक है। अगला बात करता हूँ अब अर्थालंकार के कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों की बात करूँगा। इसके पहले हमने शब्दालंकार को पढ़ लिया, जिसमें से अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थ के आधार पर जो अलंकार होते हैं, यानी जब किसी वाक्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो अर्थालंकार। शब्दों के आधार पर शब्दालंकार, अर्थों के आधार पर अर्थालंकार। इनमें कुछ निम्न प्रकार के अर्थालंकार होते हैं, जैसे कि उपमा अलंकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता का वर्णन किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्वभाव, गुण वगैरह से की जाए, यानी किसी की विशेषता बताई जाए, तो वो होता है उपमा अलंकार। जैसे शीला के गाल चंपा जैसे गोरे हैं, यहाँ पे क्या किया अपन ने, दो लोगों की अपन समानता किए, यानी समानता करके विशेषता बता रहे हैं। शीला के जो गाल कैसे हैं, चंपा जैसे गोरे हैं, तो विशेषता बता रहा ना शीला के गाल की, तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। और उदाहरण की बात करूँ तो पीपर पात सरस मंडोला, चाँद जैसे मुख पर विदिया तिहार, यानी चाँद जैसा मुख, कैसा मुख कैसा है, चाँद जैसा, यानी विशेषता बता रहा, मतलब उपमा किसी की बता रहा है। नागिन स्वरूप, नागिन स्वरूप भी उपमा बता रहा, तो ऐसे क्या हो जाएंगे, उपमा अलंकार। इसके चार भेद होते हैं। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, जैसे चाँद सा मुख कहता हूँ तो मैं चाँद सा मुख, मुख की तुलना कर रहा हूँ चाँद से, तो मुख क्या है, उपमेय है, ठीक है। उपमान क्या है, चाँद हो जाएगा उपमान, जिससे तुलना की जा रही, चाँद सा मुख, चाँद उपमान, और मुख क्या है, उपमेय। सामान्य धर्म क्या है, वह गुण जिससे दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, वो सामान्य धर्म है। वाचक शब्द क्या है, जो शब्द से तुलना करने के लिए उपयोग हो रहा है, जैसे सा सी, यानी चाँद सा मुख, तो सा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। तो ये उपमा अलंकार के चार भेद थे। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार है कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, जहाँ पर उपमेय और उपमाय में कोई अंतर दिखाई न दे। देखो वहाँ पे क्या हुआ था कि उपमेय जो है उपमान का क्या विशेषता बता रही थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई अंतर न दिखे। जैसे चाँद सा मुख, चाँद और मुख में कोई अंतर न दिखे, वो क्या होता है, रूपक अलंकार। दोनों में कन्फ्यूज मत होना। अर्थात जहाँ पे उपमेय या उपमाय के बीच भेद समाप्त हो जाए तो वो कैसा अलंकार होगा, रूपक। जैसे उदाहरण से मैं बात करूँ तो ये रेशमी जुल्फ़ें, ये सरवती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सब। तो यहाँ पे जुल्फ़ें रेशमी हैं, लेकिन यहाँ पे जुल्फ़ें कैसी है, रेशमी तो ठीक है, लेकिन इनके बीच कोई अंतर नहीं है। शरबती आँखों के बीच कोई अंतर नहीं है, तो क्या हो गया, रूपक, रूप का वर्णन कर रहा। जैसे कि मैं तो चंद्र खेलो हाँ ले हूँ, रूपक अलंकार। उदित उदय गिरिमंच पे रघुवर बाल पतंग, बिकते संग सरोज सब हर्षे लोचन रंग, ये क्या हो गया, रूपक अलंकार। अगला इंपोर्टेंट अलंकार क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि उपमेय में उपमान होने की संभावना हो, जैसे कि इससे मानो मनु जानो, यानी कि
जैसे कहते हैं ना, मानो चाँद ही धरती पर उतर आया। अगर मैं कहता हूँ मानो चाँद ही धरती पर उतर आया, चाँद धरती पे तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसी सुंदरता हमने देखी कि मानो चाँद ही धरती पर उतर आया, तो संभावना प्रकट कर रहे हैं कि उपमान की। ठीक है, चलो। जैसे कि और उदाहरण की बात करूँ उत्प्रेक्षा का, तो उस काल के मारे क्रोध के तनु काँपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब ये संभव नहीं है कि हवा से सागर जगेगा, लेकिन ये संभावनाएं हैं। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा संभावनाओं पर है। अगला मैं बात करूं, अगर पहचानोगे कैसे उत्प्रेक्षा है, तो जहां व्यक्ति या वस्तु का एक समान जैसे होने की संभावना है, कल्पना हो, उत्प्रेक्षा होता है। अगला बात करेंगे अतिशयोक्त अलंकार। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा के करें, वो अतिशयोक्त हो। सीधे शब्दों में बोलूँ तो चने की झाड़ में चढ़ाना अतिशयोक्त अलंकार है। जैसे कि पड़ी अचानक नदी पार, राणा कैसे पहुँचे पार, चेतक ने सोचा था इस पार तब तक, मतलब राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। सोचने से जल्दी इतनी बड़ी नदी कोई थोड़ी तर जाएगा। अगला है हनुपान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जग गई। यानी कि बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। पूँछ में आग लगी नहीं, पहले ही लंका जल गई। ठीक है, अगला अर्थालंकार है मानवीकरण अलंकार। इम्पोर्टेंट है। तो मानवीकरण में क्या होता है कि जहाँ काव्य में जड़ और चेतन का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण होता है। यानी जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं क्रियाओं को थोप दें। कहने का मतलब ये, जैसे बीती भी भारी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही तास, यानी मानवीकरण कर दे शब्दों का। वहाँ पे क्या होगा, मानवीकरण का, प्राकृतिक वर्णों का। यानी तुम प्रकृति की चीज़ों को, रात दिन रात, आपको नदी नदियाँ पन, इन सबको आप मानवीकरण, मानव बना दो, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण। जैसे मैं कहता हूँ कि पेड़ भी आज झूम रहे हैं, तो मानवीकरण कर दिया। ठीक। अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, जहाँ पे उक्ति के माध्यम से किसी अन्य की कोई और बात कहें। अन्योक्ति वो है कि जहाँ पे किसी एक बात से कुछ और ही संभावनाएं आप निकाल दो। जैसे कि माली आवत देख कर कलियाँ करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। मतलब कि अन्योक्ति की बात कर रहे हैं। माली तो आ रहा है, लेकिन फूल आज नहीं लेगा, कल लेगा, तो कल कली भी चुन लेगा। अब अपन क्वेश्चनों की बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे पिछली बार अलंकार टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुबर छाए कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे एक शब्द ता जो है बार बार आ रहा, शब्द नहीं आपका वर्ण, तरज तनुजा यानी ता बार बार आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा। जब शब्द की किसी वर्ण की बार बार आवृत्त हो, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अगला है कि चरर चरर मर मरर खुल गए अरर रबट्टों में कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास है, चरर चरर मरर, रा बार बार आ रहा है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन है कि बड़े न हूँ गुणन बीन बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतुरे सोतनो गहनो गहो जाए, ये कौन सा अलंकार है। तो इसमें अर्थान्यास अलंकार है, जिसमें अर्थ का अन्यास हो, अर्थान्यास अलंकार। अगला है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो चरण कमल, तो यहाँ पे कमल, चरण कमल, यानी कि आप देख रहे हो कि चरण कमल की वंदना कर रहे हैं, यानी विशेषता बता रहे हैं, रूप के वर्णन, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला है कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिका है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यमक। क्या बताया था मैंने, एक ही शब्द बार बार आया और उसका अर्थ जो है अलग अलग निकले। जैसे कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यमक। जबकि श्लेष क्या होता है, एक शब्द से ही एक बार ही आता है, लेकिन अलग उसका अर्थ अलग अलग निकलता है। ठीक। अगला है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख वाले अलंकार है, यानी किसी चीज़ का उल्लेख कर रहे हैं आप, शरीर का उल्लेख कर रहे हैं, सुंदर शरीर है, श्यामला है, तो उल्लेख अलंकार होगा। ठीक। अगला है कि दिवा स्वप्नान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, हुआ संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो यहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, यहाँ पे आप बता रहे हो मेघ में आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी, परी उसकी तुलना किससे कर दी है, पूरी से। तो जहाँ पे तुलना कर दे किसी किसी से, उपमा अलंकार हो जाता है, उपमा बता रहे हैं। ठीक है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार होगा। तो यमक अलंकार हो जाएगा। देखो यहाँ पे तीन बेर बार बार आ रहा है, और दोनों ओर इसका अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक। अगला है कि अब बल अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, ये कौन सा अलंकार होगा। तो
तो अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार जो है ना अनियोक्त अलंकार, यानी बात तो कोई और चल रही है लेकिन उससे कुछ और ही संभावना निकाल रहे हैं। अगला है कि अति मलिन वृष कुमारी अधोमुख रहत, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये देखा जाए तो ये होगा आपका उपमा अलंकार। क्यों होगा, क्योंकि उपमा बता रहा, विशेषता बता रहा, अति मलिन है वृष कुमारी, ठीक। और आगे भी देखोगे तो यहाँ पे जैसे हिमकर की मारी, नलनी कैसी है हिमकर की मारी, ठीक है, तो उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा नलनी की, ठीक है। अगला है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल अली कली सो बिंदु औन है हवाल, यानी इसमें क्या बता रहा है, आपका अन्योक्ति की बात कर रहा है, बात तो कुछ और कर रहा है लेकिन इसका अर्थ जो है संभावनाओं पे निकाल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जानिए सो खा फिर बे पीर, इसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, पीर शब्द बार बार आया है, पीर शब्द बार बार, और हर बार उसका अर्थ अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार, ठीक है। अगला है कि संदेशन मधुवन कूप भरे से, कौन सा अलंकार है, तो संदेशन मधुवन कूप भरे से अतिशयोक्त अलंकार, जहाँ बढ़ा चढ़ा के यानी चने की झाड़ में चढ़ा दें, ऐसी बढ़ा चढ़ा के बात करें, जैसे कि मधुबन जो है कुओं से भरा हुआ है, ऐसे संदेश है, ऐसा क्या होगा। अगला है कि पट पीत मानव तुड़ित रुचिसुष नौ जनक सुतावरम, इसमें क्या है, उपमा अलंकार है, क्या कर रहे हैं, सुचि नौ जनक सुतावरम, उपमा बता रहे हैं, ठीक है, विशेषता। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजारे लगे बड़े अंधेरे होए, इसमें कौन सा अलंकार होगा, श्रेयस अलंकार। देखो गति शब्द बार बार आया है और हर बार गति शब्द का अलग अर्थ है, तो क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार, ठीक। अगला है कि ध्वनिमयी करके गिर कंदरा दलित कानन के लिए निकुंज को, कौन सा अलंकार होगा, तो ध्वनिमयी गिर कंदरा जो है ना, इसमें आपका वृत्तानुप्रास अलंकार होगा, ठीक। अगला है कुंद इंदुन सन ए उमा रमण वरुण अमन में, कौन सा अलंकार होगा, तो कुंद इंदु सन दे, यानी कि दे कैसी है, कुंद इंदु जैसी है, तो क्या कह रहा है, विशेषता बता रहा दे कि न, तो विशेषता उपमा बताएगा। अगला है जहाँ बिना कारण कार्य का होना पाया जाए, कौन सा अलंकार होगा, तो विभावना अलंकार। विभावना अलंकार वो है जहाँ पे किसी कारण के ही आप कार्य किए जा रहे हो, ठीक है, फालतू के काम, ठीक। अगला है कि जहाँ उपमेय में उसके उपमानों की शंका होती है, मैंने बता ही दिया, संदेह यानी शंका, शंका होगी तो संदेह अलंकार। भारत में समभारत है, कौन सा अलंकार होगा, तो भारत में समभारत है, ये अन्वयन अलंकार हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय पूत कपूत के धन संचय, प्रयुक्त पंक्ति में अलंकार, तो लटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास ही है, अनुप्रास के 5 भाग से 6 का अनुप्रास वृत्ता अन्य लटा अनुप्रास, तो लटा इसलिए हो कि लट लगा के पूत कपूत बार बार बोल रहा है, ठीक है। अगला है कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार, तो प्रतीप है। अगला है कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना कर बिनु करम करंद विधि नाना, इसमें अलंकार क्या है, एक चौपाई है और इसमें विभावना अलंकार है, ठीक है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। देखो इसमें क्या करते हैं, उपमेय का निषेध करते हैं और उपमान का आरोप करते हैं कि इसके जैसा ये है चांद सा मुख, ठीक। किस पंक्ति में अपहित अलंकार है, तो अपहित अलंकार जो है ना, इनमें से यह चित्र नहीं मुख है, ये अपहित अलंकार है, यानी कि है तो मुख ही लेकिन आप बोल रहे हो कि यह चित्र नहीं मुख है, ठीक है, इतनी बड़ाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है, तो देखो इसमें से उपमा जो है ना अर्थालंकार है, अर्थ के आधार पर आता है, जबकि वक्रोध बीड़ा श्लेष ये सब क्या है, शब्दालंकार है, शब्द के आधार पर। अगला है कि चरर मरर खुल गए अरर रब बट्टों में कौन सा अलंकार है, अनुप्रेस है, चरर रा बार बार आ रहा, तो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास। अगला है कि बड़े न हूजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए कहत दतुरो सौ कनक गहनो गढ़ो न जाए, तो इसमें अर्थान्यास अलंकार है, अर्थ के आधार पर अन्यास। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो चरण कमल। अब चरण कमल की क्या विशेषता बता रहा है, रूपक,
कनक कनक से सौगुनी रिपीट हो गया है, यमक अलंकार होगा कनक कनक में सोना धतूरा। तो ये था आपका पूरा कुछ प्रैक्टिस सेट्स और साथ में थ्योरी फुल कॉन्सेप्ट के साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए अलंकार क्लास 15 सामान्य हिंदी की। आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्लास में क्या सुधार कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।